दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। साल 2014 के बाद एक अलग ही किस्म का हिंदुत्व अपने वजूद में आया और यह हिंदुत्व कोई ऐसा वैसा नहीं था। यह हिंदुत्व ऐसा हिंदुत्व था कि प्रधानमंत्री का हिंदुत्व कुछ और होता है, गृह मंत्री का हिंदुत्व कुछ और होता है, उनसे नीचे रक्षा मंत्री का हिंदुत्व कुछ और होता है, उससे भी नीचे राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके गृह मंत्रियों का हिंदुत्व अलग अलग होता है। उसके भी नीचे जब आप जाएंगे तो कार्यकर्ताओं का एक अलग हिंदुत्व देखने को मिलेगा और सबसे नीचे जो आपको हिंदुत्व देखने को मिलेगा वो होता है एक साधारण आदमी का, जिसे एक आम हिंदू कहते हैं, आम नागरिक कहते हैं। उसके हिंदुत्व का लेवल एक अलग ही किस्म का होगा। हम दरअसल हिंदुत्व की माप करने के लिए, पैमाना नापने के लिए आपको ये नहीं बता रहे हैं, आपकी आंखें खोलने के लिए बता रहे हैं। क्योंकि जब बड़े लोगों से लेकर के छोटे आम आदमी तक के हिंदुत्व में इतना बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बजरंग दल का कार्यकर्ता कौन होता है, आरएसएस का कार्यकर्ता कौन होता है, वीएचपी में कौन लोग होते हैं, हिंदू सेना, यहां तक कि जो अलग अलग तरह के हिंदूवादी संगठन हैं उनमें कौन लोग हैं, हाथ में तलवार लेकर भाजने वाले लोग कौन हैं। जरा एक बार सोचिए, क्या उसमें किसी पार्टी के बड़े नेता का बेटा है, क्या किसी बड़े मंत्री का बेटा होता है, क्या बड़े संतरी का बेटा होता है, क्या किसी अधिकारी के बेटे का वहां लाइन लगा होता है जो तलवार लेकर मस्जिदों के आगे धूम मचाते हैं। या आपने कभी इनकी औलादों को यह देखा है कि वो एज ए बजरंग दल कार्यकर्ता, आरएसएस कार्यकर्ता, वीएचपी एक्टिविस्ट, वो अपने हाथ में तलवार लेकर के किसी मस्जिद के सामने नाच रहे हो या वहां भड़काऊ नारे लगा रहे हो। आपने ऐसा देखा कभी? और नहीं देखा तो अब इस घटना के बाद देख लीजिए जो हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि जब भारत में हिंदुत्व खतरे में आता है तो किसी बड़े नेता की औलाद अपने हाथ में तलवार नहीं उठाता है, ना कोई बड़ा नेता अपने बच्चों को कहता है कि जाओ धर्म संसद करो और वहां जाकर के जय श्री राम के नारे लगाओ। आप ऐसा नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो छोटा तबका है उसे जानबूझकर जाहिल रखा जाता है। वो जितना जाहिल होगा, अनपढ़ होगा, जपट्ट होगा, वो बीजेपी के लिए, चाहे किसी भी पार्टी के लिए, चाहे आरएसएस ही क्यों ना हो, बजरंग दल ही क्यों ना हो, वहां काम आएगा। उसकी वहां बुनियादी जरूरत है। और उस भीड़ को कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि बड़े नेता तमाशा देखें। जो एलिट क्लास है वो खामोश होगा और वो खामोशी से बस डायरेक्शन देता है, अपने बच्चों को आगे नहीं करता। और इसका सबसे बड़ा मिसाल अगर हम आपको बता दें तो आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए। मध्य प्रदेश किसी जमाने में बीमारू राज्य कहा जाता था, फिलहाल माशाअल्लाह बहुत आगे बढ़ रहा है मामा जी के राज्य में। और मामा जी ने जब से बागडोर संभाला है तब से राज्य की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है, वो बताने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर है। जैसे पूरे देश का हाल है उसी तरह मध्य प्रदेश का हाल है। जैसे यूपी, बिहार है, झारखंड का हाल है, छत्तीसगढ़ का हाल है, उसी तरह से मध्य प्रदेश का हाल है। तो मध्य प्रदेश के सीएम का बेटा बजरंग दल में शामिल नहीं होगा, आरएसएस में शामिल नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेटा आपको बजरंग दल में नहीं नजर आएगा कि वो हाथ में तलवार लेकर घूमेगा। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व तब खतरे में आता है जब उनके सामने एक भीड़ की जरूरत हो। और जब हिंदुत्व खतरे में आता है तब एक साधारण सड़क पर चलने वाले लोगों के हाथ में तलवार पकड़ाते हैं और कहते हैं लो तुम बजरंग दल के कार्यकर्ता हो और हिंदुत्व खतरे में है और हिंदुत्व आपको बचाना होगा। लेकिन जब मध्य प्रदेश के सीएम के बेटे को आप कहेंगे तो वो कहेगा कि मैं तो अमेरिका में पढ़ने आया हूं, मैं क्या करूंगा तलवार लेकर करके, मेरे लिए तो कोई हिंदुत्व खतरे में नहीं है। क्योंकि वो ईसाइयों के बीच में, ईसाइयों के देश में, अमेरिका में जाकर के वो एलएलएम कर रहा है। और आपका बेटा भीड़ बनाकर घूमेगा, नेताजी की दरी बिछाएगा, उनके लिए लाठी डंडे खाएगा, उनके लिए जय श्री राम के नारे लगाएगा, भारत माता की जय के नारे लगवाएगा, उनके दाढ़ी पकड़कर, कॉलर पकड़कर उनसे भारत माता की जय के नारे लगवाएगा, उनसे कहेगा जय श्री राम लगा। और जय श्री राम उसे लगाना पड़ेगा, वरना उसको इतने चप्पल मारे जाएंगे, इतने डंडे मारे जाएंगे कि बाद में उसे यह कह दिया जाएगा कि ये तो चोरी कर रहा था, बच्चा चोरी कर रहा था, साइकिल चोरी कर रहा था, मुर्गी बकरी, कोई भी इल्जाम लगा देना। लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम का बेटा
अमेरिका में जाकर के और वहां पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में जाकर के वहां से एलएलएम की डिग्री हासिल करता है और बड़ी छाती चौड़ी कर करके जो उनके पिता हैं यानी कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान, जिनको प्यार से लोग मामा कहते हैं, सीएम साहब का बेटा वहां डिग्री लेता है और अपना वीडियो अपने पिता को भेजता है और उनके पिता उसके वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हैं। और जो ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हैं जानते क्या लिखते हैं? वो तमाचा है देश के युवाओं के लिए जिनके लिए हिंदुत्व खतरे में होता है और वो मंदिरों के आगे दौड़ करके झंडी लहराते हैं, भगवा झंडे ले आते हैं, तलवार लहराते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। ये उन लोगों को सोचना होगा। क्यों? जरा सुनिए मामा जी अपने बेटे के बारे में क्या लिखते हैं। ट्वीट किया उन्होंने, लिखा, बेटे कार्तिकेय चौहान ने एलएलएम की पढ़ाई पेंसिल्वेनिया के कैरी लॉ स्कूल से पूरी कर ली। कल दीक्षांत समारोह का यह वीडियो देखकर मन आनंद और गर्व से भर गया। जाहिर सी बात है, किसी का कोई भी बेटा हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति का हो या भले एक मजदूर का बेटा हो, जब डिग्री लेगा, पढ़ाई लिखाई में सफल हो गया, कामयाबी हासिल करेगा, तो हर बच्चे के माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा होगा। हम सब ने भी जो डिग्रियां ली, हमारे माँ बाप का भी सीना चौड़ा हो गया। उसी तरह से शिवराज जी का है। खैर, बधाई हो इनको। इसके आगे ये लिखते हैं, ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर माता पिता और बच्चों के साथ रहना चाहेंगे, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, पर अपने प्रशासनिक दायित्वों के कारण हम वहां उपस्थित नहीं रह सके। मतलब ये अफसोस भी दे रहे हैं कि भाई ऐसे मौके पर माँ बाप वहां मौजूद रहते हैं, लेकिन मैं चूंकि व्यस्त रहा, एक सूबे की जिम्मेदारी संभाल रहा हूं, व्यस्त रहा, प्रशासनिक दायित्व मेरे ऊपर है, इसलिए मैं वहां शामिल नहीं हो सका। कोई बात नहीं, मामा जी को हमारी तरफ से बधाई, टाइम्स मेल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके और आपके बेटे के लिए कि उसे बजरंग दल की तलवार न उठानी पड़े, उसके सामने यह मुद्दा ना खड़ा हो कि हिंदू खतरे में है और 4 बच्चे पैदा करने हैं, दो वीएचपी के लिए, 2 आरएसएस कार्यकर्ताओं के लिए, 2 अपने लिए, या इस तरह का कोई प्लानिंग करने की नौबत ना आवे उनके लिए, और ना ही हिंदू तो खतरे होने पर उनको तलवार उठाने की नौबत आए। लेकिन यह सवाल है कि आपका बच्चा बच्चा और दूसरों का बच्चा क्या कबाड़ी है? दूसरों का बच्चा क्या कचरे में फेंका हुआ है? क्योंकि सवाल उठता है, इतना बड़ा देश है, आपके बेटे को कहीं जगह नहीं मिली पढ़ने के लिए, आपको खुद पढ़ाने के लिए कहीं जगह नहीं मिली। यानी शिवराज सिंह चौहान को खुद अपने राज्य पर, अपने ताकत पर, अपने राज्य के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा, या अपने यूनिवर्सिटी कॉलेजों के ऊपर भरोसा नहीं रहा कि एलएलएम की डिग्री, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मास्टर सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए चला गया। एलएलएम तो बहुत मामूली सी डिग्री है। भारत में जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनसे पूछे कौन कौन सी डिग्री ले रखे हैं। वो बीएससी भी मिलेंगे आपको, एमएससी भी मिलेंगे, फिजिक्स से आपको वो मास्टर भी मिलेंगे, बीएड भी वो कर रहा है, एमएड भी कर रहा है, एलएलबी की डिग्री भी ले चुका है, एलएलएम की डिग्री भी ले चुका है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो कई डिग्रियां ले चुके हैं, लेकिन सड़क पर घूम रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है। अब हर कोई तो शिवराज का बेटा तो होता नहीं है, हर कोई तो अमित शाह का बेटा होता नहीं है, हर कोई राजनाथ सिंह का तो बेटा होता नहीं है। जिसको कुछ नहीं नौकरी मिला तो कोई बात नहीं भाई, हमारी कुर्सी है, तुम बैठना, और क्या। ऐसा भी नहीं है। उन्हें ना कोई राज्यसभा भेज सकता है, ना कोई विधान परिषद विधानसभा भेज सकता है। तो ये हालत है मामा शिवराज सिंह चौहान के स्टेट की। उनको भारत में जेएनयू नहीं मिला, जामिया नहीं मिला, डीयू नहीं मिला, हालांकि हर जगहों पे संघी प्रोफेसर बैठा दिए गए हैं, वीसी आपको संघी मिल जाएंगे। इतना बड़ा मध्य प्रदेश, वहां कहीं तो इनको मिल जाना चाहिए। मतलब कोई तो अपने राज्य का जो इनके अंडर में चलता यूनिवर्सिटी है वहां से अपने बेटे का करवा देते। एलएलएम ही तो है, कोई आसमान से तारे तोड़कर लाने की डिग्री तो थी नहीं, करवा दिए होते। लेकिन कहां भेजा? आज के दौर में जब हिंदुत्व खतरे में है और लोगों को हाथ में हथियार उठाने की अपील की जा रही है कि फला समुदाय के खिलाफ हथियार उठाओ, उनका नरसंहार करो, उनकी बहन बेटियों का रेप करो, उनके गले धड़ से अलग कर दो, ऐसे दौर में मामा जी अपने बेटे को भेजते हैं कहां? पेंसिल्वेनिया भेजते हैं। भारत का कोई यूनिवर्सिटी सब बेकार। यानी ये तमाचा मोदी जी के मुंह पे है कि मोदी जी आप भारत को विश्वगुरु बना रहे हैं और आपका अपने स्टेट के एक मुख्यमंत्री का बेटा विदेश जा रहा है। हालांकि ये सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के ऊपर ये मामला लागू नहीं होता है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री हैं, इनके बच्चे आपको किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे।
कहाँ नजर आएंगे? विदेश में। क्योंकि उनको पता है कि भारत की जो सरकारी सिस्टम है उसने लोग रोजगार न मांग पाए, इसलिए उनको चौपट बनाने के लिए सरकारी स्कूलों को चौपट कर दिया गया। और सरकारी स्कूलों का दमन इसलिए कर दिया गया क्योंकि वो मुफ्त में पढ़ेंगे, फ्री में पढ़ेंगे, रिजर्वेशन लेंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर हमसे नौकरी मांगेंगे। यानी कि जो कम्युनिटी हो, जो समुदाय हो, जो गरीब तबका हो, वो पूंजीपतियों के बराबर खड़ा ना हो सके, इसलिए पूंजीपति लोग जो है अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खड़ी करते हैं। और जिसे इस फंडे के बारे में पता होता है वो यहां नहीं पढ़ाता, वो विदेश भेजता है। मामा जी ने विदेश भेजा। इस मामले में और लोग क्या कहते हैं जरा सुनिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं अजीत अंजुम, आप सब जानते होंगे। अजीत अंजुम ने लिखा है, बधाई हो सर आपको और आपके बेटे को। आपका बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से LLM करके निकला। हर महीनों लाखों कमाएगा भी। दूसरी तरफ देश में लाखों युवाओं की जबान पर जय श्री राम के नारे चिपका दिए गए हैं। तलवार कटार लेकर अपने धर्म की रक्षा के लिए मरने मारने की शपथ दिलाई जा रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि भाई अपने बेटे को तो आपने कहाँ भेजा? अमेरिका भेजा। और दूसरों के बेटे को कहाँ भेज रहे हैं? भाई मंदिर के आगे, मंदिर हर जगह खोजना है आपको। मस्जिदों के सामने पहुंच जाओ, वहां खूब नाचो और कहो कि मस्जिद के नीचे मंदिर है। फव्वारे को शिवलिंग बताओ, वजू खाने को बताओ कि यहाँ शिवलिंग दबा होगा। और ये बताओ कि मस्जिद है तो इसके नीचे मंदिर जरूर होगा। और इसी प्रोपेगेंडा में हमारे देश का युवा जो है अपने आप को बहुत बड़ा हिंदूवादी समझने लगता है, जबकि इस राजनीति को समझ नहीं पाता। बाप के पॉकेट मनी के बगैर कोई फॉर्म नहीं भर सकता। मां का गुल्लक फोड़े बगैर वो एक चॉकलेट भी नहीं खरीद के खा सकता। मतलब 2 रुपए का टॉफी खरीदने की उसकी औकात नहीं है। और वो अपने आप को हिंदुत्व का इतना बड़ा प्रयोगशाला में ले जा चुका है कि अपने हाथ में तलवार लेकर के घूम रहा है और कह रहा है कि हम धर्म बचाएंगे। मस्जिद के नीचे मंदिर खोद कर निकाल देंगे। हर जगह मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने का मामला चल रहा है। और सोचिए इससे फायदा किसका होगा? आपका बेटा तलवार चलाएगा, मर्डर करेगा, यहां वहां आग लगाएगा, अपराधी बनेगा। और नेता का बेटा क्या बनेगा? वकील बनेगा, जज बनेगा, BCCI का अध्यक्ष बनेगा। और आपका बेटा मुकदमे लड़ेगा, तारीख पे जाएगा। यही होगा। विनोद कापड़ी जी हैं, आप लोग जानते होंगे। विनोद कापड़ी क्या लिखते हैं? आपका बेटा कानून पढ़ रहा है लगातार, आपके राज्य के बेटे लगातार ऐसे सरेआम कानून और संविधान रौंद रहे हैं। जो अवसर आपके पुत्र को मिला वही अवसर अपने राज्य के बेटों को भी दीजिए। कुछ ना सही, कम से कम उन्हें गुंडा तो मत बनने दीजिए। शिवराज सिंह चौहान जी, आपको ध्यानार्थ कुछ तस्वीरें, इन तस्वीरों में बाकायदा उन्होंने, विनोद कापड़ी ने दिखाया है कि किस तरीके से मस्जिदों के गुंबद पर चढ़ करके जो है भगवा लहराया जा रहा है। कुछ यूनिवर्सिटी के जो है, कॉलेजों के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनके कैंपस में घुस करके पथराव किया गया है, उनके शीशे तोड़े गए हैं। और कुछ भगवाधारी ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर किसी को पीट रहे हैं। ये चीजें हैं। और ये बहुत गंभीर मामला है। ये बहुत गंभीर मामला है। एक ट्विटर हैंडल है एंटी पुतिन, उनका नाम है। वो लिखते हैं, आप क्रोनोलॉजी समझिए, इनके खुद के बच्चों को तो ये विदेशों में भेज अच्छी तालीम दिलवाएंगे, अच्छी तालीम हासिल कर वे मोटी रकम कमाएंगे और हमारे बच्चों की शिक्षा, रोजगार देने के बजाय सांप्रदायिक नफरत की आग में मरने के लिए छोड़ देंगे। ये कुछ सोशल मीडिया पे वो बयान हैं जिनको बारे में हम आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा, बहुत बड़ी साध्वी कही जाती हैं, साध्वी ऋतंभरा। उन्होंने कहा था कि 4 बच्चे पैदा करें, 2 RSS और VSP को सौंपते हैं। कानपुर रामोत्सव में बोली थी वो, जो तथाकथित साध्वी हैं ऋतंभरा। सवाल ये है कि पहले खुद तो पैदा कर नहीं सकते, क्या वजह है भाई? आप खुद पैदा नहीं कर सकते, खुद पैदा कर लीजिए और अपने मन जहां मन तहां बांटिए बच्चों को। यहाँ पकड़ा दीजिए, वहां पकड़ा दीजिए, पड़ोसी घर में भेज दीजिए, जहां मन करे आप वहां अपने बच्चों को सौंप दीजिए, कौन रोकता है? लेकिन दूसरों को नसीहत क्यों दे रही है आप? जो साध्वी हैं
इनको तो कमाने की भी कोई जरूरत नहीं है। एक जगह बैठे रहेंगे, किसी का हाथ देख लेंगे, किसी का भविष्य बता देंगे, किसी की किस्मत बता देंगे, किसी को मंत्र पढ़ देंगे, पैसे ही पैसे मिलने हैं। लेकिन बेरोजगार क्या करेगा? बेरोजगार के सामने तो ये भी चांस नहीं है ना कि किसी मंदिर में कुल्ले गड़ा कर बैठ जाए, उसको पैसे कमाने का मौका मिल जाए, वो भी नहीं है। उसके हाथ में तो बस एक ही है भाई, या तो कलम पकड़े या तलवार पकड़े, या तो फिर नेताजी के नाम पे नारे लगाए। क्या करेगा? बेरोजगारी के दौर जरा मध्य प्रदेश में देख लीजिए। अभी ये मार्च 2022 की खबर है, 2 महीने पहले की खबर है। एबीपी न्यूज लिखता है मध्य प्रदेश की खबर बताते हुए कि एमपी में 30 लाख युवाओं को रोजी रोटी का संकट विधानसभा चुनाव में बन सकता है बड़ा मुद्दा। मध्य प्रदेश में 30 लाख युवा जो है रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। एक और एजुकेशन का हाल बताते हुए मध्य प्रदेश का एक वीडियो खबर है। एबीपी न्यूज लिखता है कि मध्य प्रदेश में भगवान भरोसे सरकारी विद्यालय हाई स्कूल के खराब नतीजों ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। ये स्कूलों के सिस्टम हैं। आप सोच लीजिए, आपका बच्चा बजरंग दल में जाएगा। अगर हिंदू तो इतने खतरे में है तो नेताओं के बेटे बजरंग दल में क्यों नहीं जाते हैं? वीएचपी में क्यों नहीं जाते? संघ की शाखाओं में लाठी भांजने क्यों नहीं जाते? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों नहीं जाते भाई? जरा इनसे अपने नेताओं से पूछिए। अच्छा, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ही पकड़कर पूछिए कि भाई तुम तो हाथ में तलवार ले रहे हो, तुम्हारे लिए तो भाई नींद नहीं आ रही कि हिंदू बड़े खतरे में है। और वो भी तो हिंदू है, शिवराज सीएम के बेटे, अमित शाह का बेटा भी तो हिंदू है। आखिर वो तलवार क्यों नहीं पकड़ा? जरा अगर ये लोग वोट मांगने आए तो आप इनसे पूछिएगा और जम के सवाल पूछिएगा, वरना आप झाड़ू उठा सकते हैं, वाइपर उठा सकते हैं, घर में रखा मूसल बेलन सब कुछ उठा सकते हैं, बीबी को किचन से लौटने के लिए कह सकते हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। फिलहाल क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विवाद निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।